स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का ये एक इंट्रोडक्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कैसे हम लोग बनाएं। देखिए, इसलिए एक फॉर्मेट हमने बनाया यहाँ पर, तो इस फॉर्मेट को थोड़ा फॉलो अप करना पड़ेगा। फॉर्मेट में कुछ है क्या? कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का दो साइड होता है। ये साइड डेबिट साइड हुआ, ये फॉर्मेट में हमने लिखना भूल गए। ये साइड डेबिट है और ये साइड क्रेडिट है। तो डेबिट में क्या क्या आता है? डेबिट में नॉर्मली सारा एक्सपेंसेस आता है, जैसा मटेरियल सेंट टू साइट, प्लांट इंस्टॉल एट कॉस्ट, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेबर चार्जेस ऑन साइट, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। कोई भी खर्चा यहाँ पर आएगा, कोई भी खर्चा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। प्लांट इंस्टॉल, मटेरियल। और क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? मटेरियल लॉस, मटेरियल रिटर्न, जो जा रहा है और क्लोजिंग है। कोई लॉस हो रहा है या कोई क्लोजिंग हो रहा है, वही हम लोग सिर्फ लिखेंगे। ये लिखने के बाद ये पहला स्टेज में हम लोग को डेबिट माइनस क्रेडिट करके एक बैलेंसिंग फिगर आएगा। इस बैलेंसिंग फिगर को हम लोग कहेंगे कॉस्ट टू डेट। कॉस्ट टू डेट मतलब जितना तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है उन दिन तक मेरा ये खर्चा है। तो इस खर्चा को यहाँ पर हम लोग ब्रॉट डाउन करेंगे, बैलेंस शीट को यहाँ ब्रॉट डाउन करेंगे। बैलेंस शीट को ब्रॉट डाउन करने के बाद कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड, ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। कॉस्टिंग का कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड, ये देने से बाद इन दोनों का जो डिफरेंस है इसी को हम लोग कहेंगे कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड के बाद ये कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड यहाँ पर WIP बोल के ब्रॉट डाउन हो जाएगा। ये देखिए, ये CD है, ये BD है। और यहाँ पर आ गया बाई वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मतलब जितना काम किया उसका वैल्यू। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, एक्चुअली वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड और वैल्यू ऑफ वर्क सेट करने के बाद हम लोग इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमको ये 4 स्टेज हमको देखना है। पहला स्टेज क्या है? हम लोग को अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालना है। अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड जो यहाँ लिखेंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग अकाउंटिंग प्रॉफिट, और कोई कोई बुक में यहाँ पर नॉशनल प्रॉफिट दिया रहे। उसके बाद वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ जॉब कंप्लीशन, कितना परसेंटेज जॉब कंप्लीट हुआ है। उसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड जो कि यहाँ पर है या बुक्स में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, प्लस वैल्यू ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड। ये कोई कोई बुक में है, कोई कोई बुक में है ही नहीं। वैल्यू ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड हम लोग ऐड करके डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विच इज ऑल्सो गिवन इन योर प्रॉब्लम। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी दिया रहेगा, उसका एक परसेंटेज निकलेगा। हाँ, इसके बाद ये परसेंटेज निकल जाने के बाद हमको ये 3 कैटेगरी में कोई एक कैटेगरी चूज करना है। 3, 4, 5 एनी वन, तीनों नहीं हो सकता है। जैसा अगर जॉब कंप्लीशन 25% से कम हुआ, 25% से कम हुआ तो नील, 25 से 50 होगा तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है, 1/3 इंटू अकाउंटिंग प्रॉफिट इंटू कैश रिसीट डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। फिफ्थ में परसेंटेज ऑफ जॉब कंप्लीशन 50 to 90% अगर होगा तो 2/3 हो जाएगा इंटू अकाउंटिंग प्रॉफिट, मतलब 1/3 2/3। अच्छा, एक चीज़ हमने यहाँ पर नहीं लिखा, 90% से ज़्यादा हो जाएगा सो दी एंटायर अकाउंटिंग प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्चुअली ये जो कैलकुलेशन है, ये जो है ये एक्चुअली ये इसके लिए है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हम लोग PL में ट्रांसफर करेंगे, इसके लिए हम लोग का ये 3, 4 और 5 का कैलकुलेशन है। अब फिर से बता रहे, अगर 25% से कम होगा तो नील, 25 से 50% तक होगा तो 1/3, 50 से ज़्यादा हो जाएगा, और 90 से कम होगा तो 2/3, और 90 से ज़्यादा होगा तो जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है पूरा का पूरा अकाउंटिंग प्रॉफिट यहाँ बिठा देंगे, और टू प्रोविजन बोल के इसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा।